झाबुआ के पेटलावद में युवती से छेड़छाड़ की वारदात ने लोगों में आक्रोश फैला दिया। कोचिंग से लौट रही युवती के घर के बाहर एक युवक ने पीछे से कमर पकड़कर बुरी नियत से हरकत की। शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से पुलिस ने आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। कौशाम्बी में लगातार बारिश से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। मंझनपुर मुख्यालय स्थित नवीन मंडी ऊसा में प्रशासनिक लापरवाही के कारण हजारों क्विंटल धान बारिश के पानी में डूब गया। किसानों ने बताया कि उन्होंने धान खरीद के लिए पहले ही पंजीकरण कर लिया था, लेकिन भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं थी। उत्तराखंड स्थापना दिवस से पहले सियासत में नई हलचल देखने को मिली, जब भाजपा प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सैन्य धाम के लोकार्पण समारोह में शामिल होने का न्यौता दिया। उन्होंने कहा कि शहीदों की याद में बनने वाला सैन्य धाम पूरे उत्तराखंड का गर्व होगा। नेहा जोशी ने विपक्ष से भी विकास की। सीहोर में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर डॉक्टर नवीन मेहर की टीम ने अहमदपुर में 2 अवैध क्लिनिकों को सील किया। कार्रवाई के दौरान के विश्वास और पर्वत सिंह दांगी के क्लिनिकों में बिना डिग्री इलाज करते लोग मिले। वहीं बंगाली डॉक्टर तपन कुमार विश्वास ने टीम को धमकाने की कोशिश की। बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नीमखेड़ा में 2 पक्षों के विवाद में जानलेवा हमला करने वाले आरोपी कप्तान उर्फ सलमान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस की पिस्टल छीनकर टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ गोली चलानी पड़ी। आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ। हरदोई जनपद के थाना सांडी क्षेत्र में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान आरोपी कमल रूल पुत्र अन्ना के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस और सिपाही विनय भी जख्मी हुए। आरोपी पर हाल ही में दर्ज चोरी के मामले में पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस ने मौके से नगद तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया। लखनऊ के जानकीपुरम स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज में चौथे वर्ष के बीटेक छात्र आकाश दत्त सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आकाश मूल रूप से मऊ जिले का निवासी था। कॉलेज छात्रों के अनुसार देर रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन सुबह उसकी मौत से हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा का शुभारंभ हो गया है। ये परिक्रमा रात 2:57 तक चलेगी। भगवान श्री राम की नगरी की लगभग 15 किलोमीटर परिधि में फैली इस पवित्र परिक्रमा में लाखों श्रद्धालु शामिल होकर आस्था की अद्भुत मिसाल पेश कर रहे हैं। जगह जगह भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण से वातावरण भक्तिमय हो गया। झांसी में नगर निगम की अतिक्रमण टीम ने सीपरी बाजार क्षेत्र में सड़क और फुटपाथों पर फैले अतिक्रमण को हटाया। जेसीबी, पुलिस और अधिकारी की मौजूदगी में टीम ने कई दुकानदारों का सामान जब्त किया। टीम ने पहले दुकानदारों को चेतावनी दी, लेकिन जब उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया तो निगम ने कार्रवाई शुरू की। खंडवा के हरसूद में लफ्ज़ियात का शिकार हुई युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मामले के बाद इलाके में बवाल मच गया। बढ़ते विरोध के बीच पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी पर केस दर्ज किया और आरोपी अरबाज समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। रायगढ़ में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत घरघोड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। घरघोड़ा लैलूंगा मुख्य मार्ग पर घेराबंदी कर टीम ने एक कार में गांजा तस्करी कर रहे युवक को गिरफ्तार किया। मथुरा के वृंदावन क्षेत्र से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां बीड़ी कारोबारी ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। ये घटना थाना कोतवाली वृंदावन के गौरानगर कॉलोनी में हुई। दरअसल नरेश और सुरेश चंद्र दोनों ही बीड़ी के बड़े कारोबारी थे, जिनका कारोबार कई राज्यों में फैला हुआ था। गौहरगंज का 100 साल पुराना ऐतिहासिक तालाब अब कचरे और गंदगी से जूझ रहा। ग्रामीणों का कहना कि पहले तालाब का जल नहाने और खाना बनाने में इस्तेमाल होता था, लेकिन अब पास जाना भी मुश्किल हो गया। लोगों ने बताया कि पूरे इलाके का गंदा पानी और कचरा सीधे तालाब में डाला जा रहा है। अमरोहा के गांव डकिया खादर में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा कि विवाहिता अपने ससुराल पक्ष द्वारा
दहेज को लेकर किए जा रहे उत्पीड़न से परेशान थी। माई के पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। घटना की जानकारी मिलते ही रहरा पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। सीतापुर में यातायात माह का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर राज गणपति आर और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने यातायात वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान बिना हेलमेट वाहन चला रहे लोगों को रोका गया और उन्हें यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। अधिकारियों ने कहा कि वाहन तेज गति से न चलाएं, शराब पीकर या फोन लगाकर ड्राइव न करें। रायटी में 3 नाबालिग बच्चों से कुकृत्य करने वाले आरोपी रामू बैरागी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज थाना क्षेत्र में ये जघन्य अपराध हुआ। विशेष लोक अभियोजक मनोज जाट ने बताया कि पीड़ित बच्चों की मां ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 21,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। गोटेगांव के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में कलचुरी समाज द्वारा भगवान श्री सहस्त्रबाहु जी के अवतरण दिवस पर भव्य महिला सशक्तिकरण और सम्मान समारोह हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संयोजक अर्चना जायसवाल और भोपाल की महापौर मालती राय मुख्य अतिथि रहीं। अध्यक्षता सुमनलता पटेल ने की। कार्यक्रम समाज की मातृशक्ति द्वारा अत्यंत। शमशाबाद में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता मार्च निकाला। जिलाध्यक्ष देवेश मीणा के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ता और नेता नगर के बस स्टैंड से पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़े। पुरानी बस स्टैंड पर नुक्कड़ सभा हुई, जहां सरदार पटेल के जीवन और योगदान को याद किया गया। लोगों ने एकता की शपथ ली। उन्नाव के गंगा घाट क्षेत्र के सहजनी में दबंगों ने युवक को लाठी डंडों और सिलेंडर से पीटकर अधमरा कर दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल। 3 दिन बाद भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे। परिजनों ने पक्षपात का आरोप लगाया। जांच शुरू कर 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। वाराणसी की जैतपुरा पुलिस ने नौशाद हत्या प्रकरण का खुलासा किया। 25,000 के इनामी आरोपी नाहिद को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा और टीम ने सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की। आरोपी को जलालीपुरा चुंगी क्षेत्र से पकड़ा गया। पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ और व्यवस्था सुधार के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने गोस्वामियों संघ बैठक की। रिटायर्ड जज अशोक कुमार और मुकेश मिश्रा की अध्यक्षता में हुए संवाद में सुझाव साझा किए गए। गोस्वामियों ने दर्शन समय और रजिस्ट्रेशन व्यवस्था में बदलाव की बात रखी। हरदा के हंडिया ब्लॉक के ग्राम बगरोल स्थित विद्युत पावर हाउस में करीब 12 फीट लंबा अजगर घुस आया, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। तत्काल सूचना पर सबमित्र दिनेश चंदेल और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे के प्रयास के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। सौभाग्य से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। मुजफ्फरनगर में देर रात 2 थानों की पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बदमाशों को गोली लगी। शाहपुर थाना क्षेत्र में विनोद गड़रिया गैंग का सदस्य रवि घायल हुआ, जबकि फुगाना पुलिस की मुठभेड़ में नौशाद और अहमद नाम के बदमाश जख्मी हुए। जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र स्थित आशीर्वाद होटल में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। आरोप पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति, पुत्र और उनके बाउंसर पर लगा। बीते दिन होटल में कुक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, जिसके सीने में गोली धंसी थी। मृतक मध्य प्रदेश के भांडेर का निवासी था। जनपद कौशाम्बी में जन जागरूकता अभियान 2.0 के तहत व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में 58 स्थानों पर कार्यशालाएं, नुक्कड़ सभाएं और जनसंवाद हुए, जिनमें 4,400 से अधिक नागरिकों को नए कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जानकारी दी गई। भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर दीपों की अद्भुत छटा देखने को मिलेगी। शाम 6:30 बजे मां मंदाकिनी के पुण्य तट पर 1,11,111 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, जो श्रद्धालुओं को दिव्य और आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करेंगे। इस अवसर पर महाआरती, दीप आराधना और भक्ति संगीत की मनोहर
बिजनौर में एक युवक के अनाउंस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। दरअसल ग्राम आलमपुर में पुजारी धर्मवीर ने मंदिर से माइक पर ऐलान किया कि गांव वालों के लिए 1 घंटे के लिए ठेका खोले जाएगा। जांच में यह पता चला कि ऐलान प्रधानी चुनाव के चलते करवाया गया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। धामपुर की टीचर्स कॉलोनी में 26 वर्षीय एएनएम नेहा शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह किराए के मकान में रहकर ठाकुरद्वार के एक इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रही थी और धामपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती थी। सुबह जब मकान मालिक ने उसका दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। खिड़की से झांकने पर नेहा फंदे पर लटकी मिली। बिजनौर में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। बताया गया कि थाना कोतवाली क्षेत्र के पास शाम के बाग में जा रही नाबालिग के साथ एक मनचले ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। युवती के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। वहीं पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दमोह में पशु हत्या की घटना के बाद तनाव के हालात बन गए। कोतवाली थाना क्षेत्र की कुरैश मंडी में एक आदतन आरोपी ने अपने घर में पशु काटा, जिससे गौ हत्या की आशंका जताई गई। सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके से कटा हुआ पाड़ा मिला। इसी दौरान गौ रक्षकों पर आरोपियों से जुड़े लोगों ने हमला कर दिया। घटना के बाद हिंदू संगठनों ने पुराना थाना और घटनाघर पर जाम लगाया। इस हफ्ते सोने की कीमत में गिरावट और चांदी में उछाल देखने को मिला। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार सोना पिछले हफ्ते के मुकाबले 748 रुपए सस्ता होकर 1,20,770 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी 2,092 महंगी होकर 1,49,125 प्रति। मारुति सुजुकी इंडिया ने जुलाई सितंबर तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी ने 3 महीने में 5.50 लाख कारें बेची, जिसमें सबसे ज्यादा 1.92 लाख 4 मीटर से छोटी गाड़ियां रही। इस दौरान कंपनी की कुल कमाई 43,290 करोड़ रुपए रखी, जो पिछले साल से 11% अधिक। वहीं शुद्ध मुनाफा 8% से बढ़कर 3,000। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग KYV प्रक्रिया को सरल बना दिया। अब यूजर्स को सिर्फ नंबर प्लेट और फास्टैग की फ्रंट फोटो अपलोड करनी होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अनुसार कार, जीप या वैन के साइड फोटो की अब जरूरत नहीं रहेगी। इससे फास्टैग वेरिफिकेशन और एक्टिवेशन पहले से कहीं और तेज। एयर इंडिया ने अपने ओनर्स टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस से करीब 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद मांगी। ये मांग जून में अहमदाबाद में हुए दर्दनाक क्रैश के बाद की गई, जिसमें 261 लोगों की मौत हुई थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एयरलाइन इस फंड से अपने पुराने सिस्टम और सर्विसेज को अपग्रेड करने की योजना बना रही। अमेजॉन के सीईओ एंड जेसी ने कहा कि कंपनी में हाल ही में की गई छटनी का कारण न तो खर्च में कटौती है और न ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उनका कहना है कि यह कदम कंपनी के कल्चर और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया। हाल ही में अमेजॉन ने करीब 14,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन का खिताब जीतकर एक बार फिर अपना दबदबा साबित कर दिया। दिल्ली ने पुणेरी पलटन को 31 से 28 से हराया। मैच में नीरज नरवाल ने 9 और अंजिक्य पवार ने 6 पॉइंट्स लेकर जीत में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली के ईरानी डिफेंडर फजल को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मेलबर्न में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.4 ओवर में सिर्फ 125 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। अभिषेक शर्मा की वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को तीसरे T20 मुकाबले में 5 विकेट से हराकर विदेशी सरजमी पर पहली बार T20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया। चट्टोग्राम में खेले गए इस मैच में तेज गेंदबाज रोमारियो शेफर्ड ने हैट्रिक झटकी और कुल 7 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे T20 में 7 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 किया। जो बढ़त हासिल की। हरारे में खेले गए मैच में राशिद खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 3 विकेट झटके। जिम्बाब्वे की टीम 125 रन पर सिमट गई, जिसके जवाब में अफगानिस्तान ने 18 ओवर में लक्ष्य हासिल किया।